My dear students, myself Asif Khan and I welcome you all to your channel जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान। बच्चे आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर। बच्चे लेक्चर 5th में आप बच्चों को अगर याद हो तो क्या पढ़ा था रे बाबू? हाँ, मैटर की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर केमिकल। और केमिकल में हमने बोला था दो टाइप की मैटर हैं केमिकली, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर। और प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अच्छा, एलिमेंट्स के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाइए लेक्चर नंबर 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st देख सकते हैं। और जिन बच्चे आज हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड्स की। तो चलिए थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछूं कि एलिमेंट्स कैसे प्योर सब्सटेंस है या एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप फटाफट से जवाब देंगे। शाबाश, जिन बच्चों ने लेक्चर लास्ट देखा है तो वो ज़रूर कहेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस जो बना हुआ है एक काइंड के एटम्स के मिलने से, है ना। चाहे आयरन एलिमेंट है तो आयरन के ही एटम्स मौजूद होंगे उसमें, ठीक है। ऑक्सीजन एलिमेंट है तो ऑक्सीजन के ही एटम्स मौजूद होंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? तो कोई भी एलिमेंट तब हम उसको बोलेंगे जब वो सिर्फ एक काइंड के एटम्स के मिलने से बने, तो वो चीज़ क्या है हमारे पास? वो चीज़ है हमारे पास एलिमेंट। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो बना हुआ है वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और वन काइंड ऑफ आइंस। जैसे हम बोलते हैं वाटर, तो वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे मैं बोलूं NaCl तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और वन काइंड ऑफ आइंस। और अ कंपाउंड इज दैट प्योर सब्सटेंस विच इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जब दो, बेटा जी शाबाश, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं, और जुड़ने की रेशो भी क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं, चाहे वो मास की टर्म्स में हो या वॉल्यूम की टर्म्स में, तो वो बनाते हैं एक प्योर सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे हमारे पास वाटर है तो वाटर एक कंपाउंड है जो कैसे बना हुआ है? बाय वॉल्यूम देखें तो बना हुआ कौन कौन से एलिमेंट से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उनकी बाय वॉल्यूम रेशो देखें 2:1 बाय वॉल्यूम, और बाय मास देखें तो दो हिस्से हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो दो हाइड्रोजन है तो 2:2, ऑक्सीजन एक का मास 16, तो 1:8 बाई मास एंड 2:1 बाई वॉल्यूम। जब भी जुड़ते हैं कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस रेशो में बाई मास और इस रेशो में बाई वॉल्यूम, तो दे फॉर्म ए प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एज वाटर विच इज कॉल्ड एज ए कंपाउंड। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन समझ आ जाएंगे। फटाफट से बोलें, व्हाट इज अ कंपाउंड? It is that pure substance which is made up of one kind of molecules or one kind of ions। और एलिमेंट जुड़ते हैं कंपाउंड बनाते हैं। जुड़ने की रेशियो क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड बाय मास एज वेल एज बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चे, कंपाउंड इज ऑलवेज प्योर एंड होमोजेनस इन नेचर। प्योर एंड होमोजेनस इन नेचर। एक कंपाउंड हमेशा प्योर और होमोजेनस होता है। होमो मीन सेम एंड जेनस मीन फेज, मतलब एक ही फेज। जैसे हम बोले वाटर, तो वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड फेज, है ना। तो यानी हमारे पास फेज सारा एक होना चाहिए, प्रॉपर्टीज सारी एक जैसी होनी चाहिए, और वो हमेशा क्या होनी चाहिए? प्योर। तो कंपाउंड हमेशा एक प्योर और होमोजेनस सब्सटेंस होती है। दूसरा पॉइंट बच्चे, द constituent elements in a compound are always present in fixed ratio
बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होते हैं, यानी वो एलिमेंट जिनके मिलने से कंपाउंड बना है, ये प्योर सब्सटेंस बनी है बच्चे, वो हमेशा किस रेशियो में मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास और बाय वॉल्यूम। चाहे आप मास की टर्म्स में बात करें या वॉल्यूम की टर्म्स में, हमेशा हमारे पास उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? एक फिक्स्ड होगा, यानी उसमें मास की रेशियो भी फिक्स्ड होगी और वॉल्यूम की रेशियो भी फिक्स्ड होगी। जैसे हम बोले, अभी मैंने एग्जांपल दी थी वाटर की, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बाई वॉल्यूम रेशियो कितनी है बच्चे? 1:2, 1 लीटर ऑफ कार्बन 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रेशियो है 1:2 किसकी? कार्बन और ऑक्सीजन की। ये हो गई बाई वॉल्यूम रेशो, है ना। हमेशा इसी रेशो में कार्बन ऑक्सीजन मौजूद होता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम बोलें बाई मास रेशो तो वेरी इजी, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 2 है, 1 का 16, 2 का 32, तो बेटा 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, तो रेशो क्या होगी? 3:8 बाई मास। तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड हमेशा प्योर और होमोजेनस होता है, और दूसरा पॉइंट बच्चा प्यारा बताया कि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कैसे जुड़ते हैं? इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास और बाय वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट जो है होगा हमारे पास कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो है थर्ड। शाबाश, ध्यान दीजिए बच्चे, पढ़ते रहिए, घर में मेहनत करिए यार, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास बनता है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, the properties of compound are quite different as compared to properties of its constituents element, of its constituent एलिमेंट्स। यानी जिन एलिमेंट्स के मिलने से हमारे पास एक कंपाउंड बना है बच्चे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और जब वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। यानी जो कंपाउंड बना है, पेरेंट कंपाउंड जो एलिमेंट्स के जुड़ने से बना, तो एलिमेंट जो मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या होगा? डिफरेंस होगा। जैसे हम बोले हाइड्रोजन, मैं वाटर की एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे, हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, जानते हैं ना, हाइड्रोजन इकोनॉमी, कंबस्टिबल गैस, हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस। ऑक्सीजन की बात करें, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन इज ए स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो मैं बाइफरकेट कर रहा हूं, इंडिविजुअली हाइड्रोजन को अगर हम देखें एज एन एलिमेंट तो वो कैसा है? इट इज अ कंबस्टिबल गैस। और जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये मदद करता है किस प्रोसेस में? कंबस्शन के लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट जुड़ते हैं, एक जलता है दूसरा जलाता है, लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। लेट अस सपोज वाटर की बात करें, जब ये दोनों जुड़ गए तो वाटर, आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी से आग बुझाई जाती है, तो इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका मतलब देखो, हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट की बात करें इंडिविजुअली जब, तो एक कंबस्टिबल है दूसरा सपोर्टर है कंबस्शन का। लेकिन जब ये जुड़े फिक्स्ड रेशियो में 1:8 बाई मास एंड 2:1 बाई वॉल्यूम, तो क्या बनाया? वाटर, और वाटर इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका मतलब कंपाउंड जो बना उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और एक और पॉइंट देख लेते हैं बच्चे, वो क्या हमारे पास? शाबाश, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। कंपाउंड प्योर होता है, होमोजेनस होता है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को बता दिया कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेशियो क्या होती है? फिक्स। और तीसरा पॉइंट बताया कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट बच्चे,
the constituent elements of a compound can't be separated by simple physical methods. Very important and very easy point and last point. कहता है कि जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, यानी जो एलिमेंट जुड़े बाई मास और बाई रेशियो, बाई वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड रेशियो में, जब वो उन एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना दिया, तो अब वो कहता है उन कंपाउंड में से उन एलिमेंट्स को हम फिजिकल मेथड से यानी इजीली हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते. इंस्टेड दे रिक्वायर स्पेशल केमिकल मेथड्स. इनके लिए क्या चाहिए? स्पेशल केमिकल मेथड्स चाहिए. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं. तो वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है, स्पेशल केमिकल प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमें हमारे पास क्या मिलता है बच्चे? 2 टाइम H2 प्लस O2. वन इज लिबरेटेड एज एट एनोड एंड अदर इज लिबरेटेड एट कैथोड. यानी करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालकर थोड़ा सा वाटर में करंट पास करेंगे तो ब्रेक डाउन होगी वाटर की इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. तो सिंपल फिल्ट्रेशन है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, तो इन सिंपल स्टायरिंग वगैरह, इन सिंपल मेथड से हम एक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते. टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो चलिए बच्चे, फर्स्टली विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही है कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इनिशियली ये माना जाता था कि कंपाउंड्स which are obtained directly or indirectly from the body of living organisms. यानी वो कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से मिलते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से मिले, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एटसेट्रा, विटामिन्स. बच्चे ये वो कंपाउंड्स हैं जो हमें मिलते हैं कहाँ से? किसकी बॉडी से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से. या तो डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली. सॉरी बच्चे, उन कंपाउंड्स को क्या बोला गया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता था. लेकिन थोड़ा सा इसमें बाद में चेंज आया और बोला गया कंपाउंड्स which contain कार्बन. वो कंपाउंड जो कंटेन करें कार्बन को, या फिर जो कंटेन करें CH बॉन्ड, ठीक है. यानी कार्बन मौजूद हो और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना. कार्बन के साथ भी जुड़ता है, कैटिनेशन शो करता है. तो वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो या जिनमें CH बॉन्ड्स मौजूद हों, बच्चे उन कंपाउंड्स को बोला गया
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ये जो डेफिनेशन थी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन इन कॉम्बिनेशन विद, ऐसे भी लिख सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, और जो कंटेन करें CH बॉन्ड, इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, बचे ऐसे ऐसे, है ना, उन कंपाउंड्स को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन थी बच्चे, ये जो डेफिनेशन थी ये सभी कंपाउंड्स के लिए, जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन ट्राइऑक्साइड की बात करें, कार्बन है, NaHCO3 की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की बात करें, बच्चे ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनमें कार्बन मौजूद था लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, वो इनऑर्गेनिक थे। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन भी कोई ज़्यादा चलती हुई दिखाई नहीं दी। फिर आई हमारे पास IUPAC डेफिनेशन, IUPAC डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। IUPAC डेफिनेशन क्या कहती है कि सिंपल भाषा में एक लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, बोला हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। बोलो क्या बोला? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी इजी एंड वेरी इजी टू रिमेंबर द थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई। पहली क्या बताई बच्चे? बोले जरा, मुंह को हिलाओ जरा सा। क्या बोला मैंने? कि भैया वो कंपाउंड जो हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर अपग्रेडेशन क्या हुई? साइंटिस्ट ने चेंज किया इस डेफिनेशन को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाए गए लैब्स के अंदर जो क्या थे, जो प्लांट और एनिमल की बॉडी से नहीं मिले। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद है इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स, या वो कंपाउंड जिनमें CH बॉन्ड स्पेसिफिकली मौजूद है, उनको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इसमें बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आए जिनमें कार्बन मौजूद था लेकिन वो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं थे, इनऑर्गेनिक थे। तो इसीलिए फाइनली IUPAC डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या बनी कि हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो कंपाउंड जिनमें CH बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, और फिर वो जो हाइड्रोकार्बन से उनके फर्दर डेरिवेटिव्स, बेटा कलेक्टिवली उनको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 10th में आप लोग बच्चों ने पढ़ा भी है हाइड्रोकार्बन्स, है ना, वो कंपाउंड जो बने कार्बन और हाइड्रोजन से, और उनके टाइप्स क्या पढ़ी थी? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और अल्काइंस। उन एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, है ना, हाइड्रोकार्बन्स के फर्दर फंक्शनलाइज्ड डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन खुद पेरेंट कंपाउंड और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं जितने भी पॉसिबल लार्ज नंबर में है, बेटा उनको कलेक्टिवली बोला जाता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे ये तो हर एक बच्चे ने सुना होगा कि भैया हमारे पास मीथेन होता है, CH4 4 चौधरी, है ना, CH4 कार्बन जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन से, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दिस इज एक कार्बन है तो वर्ड रूट या रूट वर्ड मिथ और एन एज प्राइमरी सफिक्स, नाम बना मीथेन। तो मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन और इसका डेरिवेटिव बनाना, मैंने हाइड्रोजन को बोला बाय 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 और उसकी जगह ओहो OH ग्रुप आया तो क्या बन गया? 4 चौधरी थे, एक अल्लाह को प्यारा हो गया, पीछे कितने बचे? 3, और उसके घर में मातम हो गया, ओहो हो बेचारा नेक आदमी था, तो ये बन गया CH3OH। तो मीथेन से इसके लिए सफिक्स लगता है ओल। 10th में पढ़ रखा है आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा तो जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे आप लोगों को 11th में तो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मीथेन का डेरिवेटिव क्या? मिथनॉल। अगर मैं बोलूँ, सपोज मैं बोलूँ मीथेन में से मैंने हाइड्रोजन को बोला बाय बाय और उसकी जगह COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप आया तो बन गया CH3COH। बोलो CH3COH। तो दिस इज इथेनोइक एसिड। बच्चे ये हमारे पास क्या बन गया? इथेनोइक एसिड, जिसका नाम एसिटिक एसिड भी है। तो कहने का मतलब हुआ ये तो अल्कोहल बन गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो वो कहता है
कि सच हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स दे आर कलेक्टिवली नाउन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हम मेनली कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से। और इसके बरक्स अगर हम बोलें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो फटाफट से बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। चलो एग्जांपल से देख लेते हैं बच्चे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल देखते हैं, फिर हम चलते हैं अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनका IUPAC नेम या उनका नेम। चलिए नेम से फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मीथेन, मीथेन का क्या फार्मूला हो गया, CH4। जैसे मैं बोलूँ इथेन, तो क्या फार्मूला हो गया, C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे मैं बोलूँ इथेनॉल, तो क्या लिखोगे, CH3 CH2OH इथेनॉल, ठीक है बच्चे। जैसे मैं लिखूँ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, तो क्या लिखोगे, CH3COOH। जैसे मैं लिखूँ बेंजीन, वेरी वेरी पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, C6H6। ग्लूकोज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्लूकोज C6H12O6। जैसे मैं सुक्रोज बोलूँ, कैन शुगर, C12H22O11, है ना। इसी तरीके से मैं यूरिया की बात करूँ, तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनका फार्मूला, ठीक है बच्चे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, शाबाश बच्चे। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड टाइप, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, वो कंपाउंड जो कि अदर देन है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हटा दीजिए, बाकी जितने भी कंपाउंड है वो सारे इनऑर्गेनिक हैं। कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जिन कंपाउंड्स को एक्सक्लूड करती है वो सारे इनऑर्गेनिक हैं। या फिर आप यूं बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, तो इनऑर्गेनिक कहाँ से मिलेंगे भाई, अर्थ क्रस्ट से, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। तो कंपाउंड्स which are mainly dug out from earth crust in the form of minerals। बच्चे जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन हो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, बच्चे उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के तौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूला। जैसे हम बोले सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चे, क्या फार्मूला बनेगा, NaCl। जैसे हम बोले सोडियम क्लोराइड के बाद हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड, KCl। जैसे हम बोले सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है इसको, H2SO4। जैसे हम बोले नाइट्रिक एसिड, HNO3, HNO3। वैसे तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉल्ट एसिड बेस की ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, बिकॉज ये हमारे पास विदरिंग इफेक्ट काज करता है हमारी स्किन को, है ना।
सोडियम, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, क्विक लाइम, है ना, कॉपर सल्फेट। तो ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये था बच्चे आप लोगों का लेक्चर आज, कंपाउंड्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कंपाउंड जिनमें हम बात की, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक। 1 मिनट का टाइम दें मुझे, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और वन काइंड ऑफ आयंस, या एलिमेंट जुड़ते हैं जब फिक्स्ड रेशो में तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी और 2 टाइप के कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? वो कंपाउंड जो मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, वो ऑर्गेनिक, और जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं मिनरल्स की फॉर्म में, वो क्या है, इनऑर्गेनिक। बच्चे वो कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे, बात करेंगे हम मिक्सचर्स एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो बच्चे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चे, थैंक यू।